आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य महाराज द्वारा विरचित भाष्य पंक्तियों के साथ मूल उपनिषद का विचार कर रहे हैं। प्रतिदिन अष्ट मंत्रों का उच्चारण जो कि ज्ञान प्रधान मंत्र हैं हम लोग करते आए हैं और आज भी इसका उच्चारण कर लें। फिर जो क्रमिक प्रसंग चल रहा है स्वाध्याय में, वहाँ से हम लोग विचार मंथन आगे बढ़ाएंगे। आओ मंत्रों का उच्चारण कर लें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नेन देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्ते तितिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजते तन्नैजते तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मय्वाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सप्रियगाच्छुक्रमकायमव्रणात् मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धाम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभोर् याथा तथितोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। उपनिषद के षष्ठ मंत्र पर कल हम लोग विचार चिंतन कर रहे थे।
प्रथम मंत्र में जो आत्मनिष्ठा की बात कही गई थी, एक तीव्र मुमुक्षु पुरुष को संसार के मिथ्या पदार्थों में व्यर्थ गृधा राग नहीं करना चाहिए। ये नाशवान पदार्थ या मिथ्या पदार्थ स्वाप्निक वस्तुओं की तरह हैं। स्वाप्निक वस्तु किसी की भी नहीं होती। ऐसे संसार में जो भी दिखाई पड़ रहा है, दिखता तो है मगर हकीकत में वो किसी का भी नहीं होता। मिथ्या वस्तु आज तक किसी की नहीं हुई। इसकी बजाय परमात्मा निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना चाहिए, आत्म दर्शन करना चाहिए। उस आत्मा का किस प्रकार से चिंतन करते हुए दर्शन का अभ्यास करें, उसके लिए मंत्र चतुर्थ और पंचम आप लोगों ने श्रवण किया। आत्मा के लक्षण बताए, वो नज़दीक भी हैं, वो दूर भी हैं, भीतर भी हैं, वो बाहर भी हैं, सारे उसके लक्षण बताए। वो क्रिया रहित भी हैं, उपाधि को लेकर के क्रियावान सा भी प्रतीत होता है। ये सब बातें आप लोगों ने सुनी। अब इस प्रकार से आत्म स्वरूप का निश्चय करने का फल क्या है, उस पर कल से हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं। षष्ठ मंत्र आया है कि वो जो अभ्यास करने वाला मुमुक्षु पुरुष है, जिस मुमुक्षु पुरुष ने एक आत्म तत्व के भीतर ही सभी को देखा, हर सभी में उस आत्म तत्व का अनुभव किया है, अपने में सबको देख रहा है और सब में अपने को देख रहा है। ये अद्भुत दर्शन अगर करता है, ये दृष्टि उसको प्राप्त होती है, तो उसका फल बता रहे थे कि उसकी विजुगुप्सा समाप्त हो जाती है, माने घृणा बुद्धि नष्ट हो जाती है। अर्थात विजुगुप्सा समाप्त होने का अर्थ है उसका राग और द्वेष दोनों ही समाप्त होता है। तात्पर्य अर्थ यह है कि वो जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। ये जीवन मुक्ति के लिए इसी प्रकार साधक को अभ्यास करना चाहिए। जीवन मुक्ति माने जीते जी, इसे शरीर के रहते हुए भी, सब कुछ व्यवहार करते हुए भी उसके जीवन में जो समता है वो सदैव बरकरार रहे, बनी रहे और समदृष्टि सबके प्रति रहे। इसके लिए बहुत सुंदर मंत्र चल रहा था। मूल मंत्र का विचार कल हम लोगों ने किया। अब आज भगवान भाष्यकार महाराज जो इस पर लिखते हैं, उसके आधार पर हम लोग पूरा चिंतन करेंगे। अब वो भाष्य पंक्तियों को देखते हैं। मंत्र आया है, उसका पुनः उच्चारण कर लें, ठीक रहेगा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। कहते हैं कि देखो, जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही अनुदर्शन कर रहा है। अनुदर्शन का अर्थ है कि अब तक जिनको अपने से भिन्न करके देखता रहा, अब उसको अपने भीतर ही, अपने स्वरूप में ही सबको देख रहा है। ये बड़ी महत्व की बात यहाँ पर आई है कि माने अपने से अभिन्न दर्शन कर रहा है। पहले जिनको अपने से भिन्न देखता था, ये तत्वबोध होने पर कि एक परमात्मा तत्व ही सत्य है, ये दर्शन होने पर वो आत्मा रूप में सबको देख रहा है। इसलिए सब के सब आत्मनि एव, सब अपने आत्मा में ही दिखाई पड़ रहे हैं, अपने से बाहर नहीं, अपने भीतर में दिखाई पड़ रहे हैं। सर्वभूतेषु च आत्मानं,
और सबको अपने में तो देख रहा है, पर अपने को कहाँ देख रहा है, स्वयं को कहाँ देख रहा है? तो देख रहा है कि मैं इन सब के भीतर में ही विद्यमान हूँ। संपूर्ण भूतों में अपने आप को देख रहा है। इस प्रकार से एक अभेद दर्शन की स्थिति उसको जब प्राप्त हो जाती है, जैसे शरीर को अपने में देखता है और शरीर में अपने को देखता है। व्यवहार काल में आप देख लो, शरीर को अपने में देखता है, क्योंकि मेरे बिना शरीर की स्थिति नहीं हो सकती है। जो अहम 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 हम लोग अनुभव करते हैं, पूरे शरीर को अपने में ही तो देख रहे हैं। इसलिए हम वहाँ पर किसी से घृणा नहीं करते। अरे मैंने कल कहा था आप लोगों से कि अगर नाक की बलगल भी है, मुंह की लार भी है और पेट की गंदगी भी है, उसको कहाँ देख रहा है? हम लोग कहाँ देखते हैं? अपने में देख रहे हैं, इसलिए उससे घृणा नहीं हो रही है। और जो ही है उसको हम अपने से भिन्न करके देख लेते हैं। अब देखो, व्यवहार में एक कहावत है कि भाई कोई आदमी बात पलट जाए, वो पथ भ्रष्ट हो जाए या मर्यादा को छोड़ दें, सत्य का त्याग कर दें, और जानबूझ करके लोग अगर असत्य भाषण करने लगते हैं तो उसको कहते हैं कि भाई वो थूक करके चाट गया, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब कि थूक करके चाटना बड़ी घृणित बात होती है, बड़ा गंदा काम है। मुंह से थूक दिया तो उसको कोई चाटता नहीं है। अब ये बताओ कि जो थूक मुंह से बाहर निकला है वो तो भीतर में ही तो था, जीभ के द्वारा ही तो निकला है, उसको चाटने में क्या है? लेकिन जो ही वो अलग हो जाता है ना, वो घृणित वस्तु हो गई, अब उससे घृणा हो रही है। और वही जब तक मुंह में नहीं हो तो मुंह सूख जाएगा महाराज। गीलापन मुंह में होना बहुत ज़रूरी है, पर अलग होते ही उससे फिर घृणा होने लगती है। तो जैसे ये चीज़ हमारे भीतर में जब तक अपने में देख रहे हैं सबको, तब तक हमको इनसे घृणा नहीं होती है। कल्पना करो कि कहीं ब्लड बह रहा है, निकल रहा खून, उस पर मक्खियाँ बैठ रही है, घृणा नहीं होगी क्या हमको? पर जो ब्लड, जो रक्त बाहर बह रहा है वो अपने शरीर से निकला हुआ है। मक्खियाँ बैठ रही हैं, वो अपने शरीर के अंदर से निकला हुआ उस पर बैठ रही है। अब वहाँ पर हमको घृणा हो रही है, परंतु वही जब हमारे शरीर के भीतर है तो घृणा कहाँ होती है? क्योंकि उसको अपने में देख रहे हैं, वो अब हमारे भीतर में है, अपने में है, रक्त अपने में है, इसलिए उससे घृणा नहीं हो जाती है। तो कहने का मतलब, जब सबको अपने में देखते हैं तो अपने में देखने के कारण घृणा नहीं होती। और सर्वभूतेषु च आत्मानम, सब भूतों को अपने में और अपने आप को संपूर्ण भूतों में, सर्वभूतेषु च आत्मानम, और संपूर्ण भूतों में अपने को देख रहा है। शरीर के अंग अंग आदि इंद्र बाहर का सब कुछ मेरे में है, ये बात ठीक है, परंतु इनमें कौन है? इनमें मैं अपने को देख रहा हूँ। कि इसलिए पैर भी पकड़ा तो कहता मुझे क्यों पकड़ा, हाथ पकड़ा तो कहते मुझे क्यों पकड़ा, अरे गला पकड़ा तो बोले मुझे क्यों पकड़ा। हाथ को, पैर को, गले को, सब में हम अपनी उपस्थिति देखते हैं कि नहीं? नहीं देखते हैं। तभी तो कहते हैं हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई तो कहते मेरे चोट लग गई है। पैर फिसल गया और गिर पड़े तो कहते हैं मैं फिसल गया, गिर पड़ा, मुझे तो चोट लगी हुई है। अब पैर का फिसलना हो, हाथ का टूटना हो, कोई भी अंग भंग हो, किसी प्रकार शरीर में हो, तो उसको अपने में मानते हैं कि मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया। अब शरीर के वार्धक्य क्यों बोलते हैं? अब तो मैं बूढ़ा हो गया, लोग ऐसे बोलते हैं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। बूढ़ा शरीर हुआ कि तुम हुए, परंतु अपने को वो शरीर में ही देख रहा है, इसलिए कहता है कि बूढ़ा हो गया। बीमार होता है, कहता जरा मैं बीमार हूँ, और ठीक होने लगता तो कहते हैं अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और हो जाऊँगा, मुझे विश्वास है। अब लो, शरीर के अंदर अपने को देख रहा है, तो शरीर के स्वास्थ्य को बिगड़ने को अपने स्थिति बिगड़ना मान लिया, शरीर की स्थिति ठीक होने को अपना स्वस्थ होना मान लिया। इसका अर्थ है कि अपने को पूरे शरीर में देख रहा है, और शरीर में जितने भी पार्ट हैं, अंग हैं, भाग हैं, उन सब भाग को अपने में देख रहा है। यही कारण है कि हम अपने शरीर से घृणा नहीं करते। ऐसी व्यष्टि शरीर में जिस प्रकार की बुद्धि है,
वह बुद्धि यदि समष्टि के प्रति हो जाती है तो राग द्वेष समाप्त हैं, समता आ जाती है, तब वो जीवन मुक्ति का फुल आनंद प्राप्त होता है। वो बात यहाँ पर चल रही है। देखो आप, बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इन बातों को बहुत जगह पर उपस्थित करते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। ये जीवन मुक्ति का आनंद है। इस आत्मनिष्ठा को, ब्रह्मनिष्ठा को, ईश्वर निष्ठा को प्राप्त करने के बाद जरा भी वो विचलित नहीं होता है, और ऐसी स्थिति है कि उसके बाद कुछ पाने को नहीं रहता है। कैसी भी परिस्थिति आवे उस पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो गीता में बहुत जगह इस बात को दोहराया। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग योक्ता आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। 6 अध्याय में आ रहा है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, संपूर्ण भूतों के भीतर स्थित अपने आप को देख रहा है, अपने आप को सबके अंदर देख रहा है। सर्वभूतानि च आत्मनि, और सबको अपने अंदर देख रहा है। ये जो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया है 6 अध्याय में, ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, इस प्रकार से योग युक्त जो पुरुष हैं ऐसा दर्शन करता है, वो सर्वत्र समदर्शी होता है। यहाँ जुगुप्सा घृणा समाप्त होने की बात कही, वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्मृति में इसको स्पष्ट करते हैं कि उसको समदर्शन प्राप्त होता है। माने जिसकी दृष्टि सम है उसके जीवन में समता आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात ये है। इसलिए आओ इस मंत्र के भाष्य को देखते हैं। बहुत सुंदर मंत्र है जी। यस्तु परिव्राट मुमुक्षुः सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरान्तानि आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मव्यतिरिक्तानि च व्यतिरिक्तानि न पश्यति इत्यर्थः। यस्तु परिव्राट मुमुक्षुः, ये जो लक्षण आ रहे हैं किसके लिए संभव है, किसके लिए बहुत आसान है, जो इस प्रकार का दर्शन कर सकता है। तो प्रारंभ में ही मैंने कहा था, भाष्यकार भगवान ने बड़ी सुंदर बात वहाँ कही, उसी का विचार किया था कि देखो एक प्रवृत्ति है और एक निवृत्ति है। प्रवृत्ति में व्यक्ति कब तक रुचि रखता है, जब तक उसको वैराग्य नहीं होता है। संसार की जब असलियत समझ में आने लग जाती है ना, अपने आप मन वहां से हटने लगता है। फिर उसके शरीर से कोई प्रवृत्ति होगी तो या तो प्रारब्धवशात होगी या लोक हिताय होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि मुझे तो कोई कर्तव्य, कोई कर्म शेष नहीं है। नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। मैं लोक व्यवहार के लिए कर्म में व्यवहार कर रहा हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना होता है। तो उस व्यक्ति को संसार से स्वतः वैराग्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पर परिव्राट शब्द का प्रयोग किया है। परिव्राट, जिसके लिए संसार का कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, वो परिवर्जन कर रहा है। भागवत में सुखदेव जी महाराज परिव्राट हैं, वो प्रवर्जन कर रहे हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातरा जुहाव। एक बेटा है जो प्रवर्जन कर रहा है, कोई संसार का व्यवहार पालन नहीं किया है, बस वैराग्य हो गया और चल पड़े। परंतु जिनका राग नहीं गया है, ज्ञान तो वहाँ भी बहुत है। अच्छा ये बताओ, बड़ा आश्चर्य होता है भाई, आज जितना भी हमारा वैदिक लौकिक साहित्य है वो सब व्यास जी का ही लिखा हुआ है, यूँ समझ लो। और कोई भी लिख रहा है या बोल रहा है तो व्यास जी का उच्चिष्ट बोलते हैं, ऐसी मान्यता है।
व्यास जी को ज्ञान तो कम नहीं है, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन देखो मोह नहीं गया। सुखदेव जी महाराज ने स्वयं ने ग्रंथ व्यास जी से ही पढ़े, भागवत लिख करके व्यास जी ने सुखदेव जी को ही सुनाया है। तो लिखने वाले को तो वैराग्य नहीं हुआ, पर सुनने वाले को देख लो। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, प्रवर्जन कर रही है, केवल उस अद्वितीय सत्ता को आत्मा रूप से अनुभव करने के लिए जीवन को समझा है कि जीवन इसी के लिए मिला है। तो जो परिव्राट है, कौन है वो? मुमुक्षु ही परिव्राट हो सकता है। जब तक हमारे भीतर में मुमुक्षा जागृत नहीं होगी, वास्तविक परिवर्जन तो संभव नहीं है। परिवर्जन का नाटक हो सकता है, ये बात अलग है। अब नाटक के कई को उद्देश्य हो सकते हैं। किसी ने व्यंग्य में बोला ना, नार मुई घर संपत्ति नासी और मूंड मुंडाई भया सन्यासी। प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई, देखा है कि बाबा बड़े अच्छे लोग हैं, बिना कोई जिम्मेदारी लिए पराया माल खाते हैं और गोल मटोल होकर के बस खाओ और सो और मस्त रहो। क्या है, जिनका जीवन बहुत अच्छा है, कहाँ मैं पछड़े में फंस गया, न घरवाली सुने, न बाल बच्चे सुने, न ये सुने चलो अपने भी बाबा बन जाएं। तो एक तो वो कारण होता है, संसार की परिस्थितियों से घबरा करके और महात्माओं की मस्ती को देख कर खिंचा हुआ आ जाता है कि चलो इधर आनंद है, इधर आनंद है। अब वो लौकिक सुख आनंद को देख रहा है, शरीर के सुख को देख रहा है, इसलिए भी हो जाता, परिवर्जन का नाटक हो जाता, बहाना हो जाता है। प्रारब्ध कैसे कैसे व्यक्ति को कहाँ कहाँ खींच लेती, कहीं न कहीं चोट लग जाती है। भर्तृहरि को चोट नहीं लगी क्या? पत्नी के व्यवहार की चोट लग गई और उसको साधु बनना पड़ा। पर ठीक है कि अच्छे सदगुरु महापुरुष मिल जाते हैं तो बनना पड़े, तो भी कम से कम गलत दिशा में नहीं गया, वो सही दिशा में आया तो उसका कल्याण अवश्य होता है। परंतु सचमुच में देखो, परिव्राटक के लिए लिखा है कि मुख्य जो उसमें होना चाहिए वो है मुमुक्षा। परिस्थितियां तो कहाँ नहीं आएगी, क्या सब संसार छोड़ करके साधु जीवन में आ जाए तो उसके सामने परिस्थितियां नहीं आएगी? भयंकर परिस्थितियां आती है जी। अधिकतर संसार में लोग जिनका परिवार समाज अड़ोस पड़ोस के साथ तालमेल नहीं बैठा, कोई कारण हो गया तो चलो इस लाइन में चल पड़े, हो जाता है, मगर स्वभाव उसका उसके साथ में जाएगा कि नहीं। किंतु मुमुक्षा यदि उसके भीतर में है तो मुमुक्षा है तो फिर किसी भी स्थिति में है वो व्यक्ति जहाँ रहेगा, उसका एक ही उद्देश्य है कि मैं संसार से बंधन से मुक्त होने के लिए इस लाइन पर आया हूँ, मेरा एक ही प्रयोजन है। इसलिए उसको कहते हैं जो मुमुक्षु, परिवर्जन के पीछे उद्देश्य केवल मुमुक्षा होने चाहिए, मुक्त होने की इच्छा होना चाहिए, परिव्राट होने का कोई और दूसरा तात्पर्य नहीं होना चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे भी परिव्राट बनते हैं कि महाराज अकेले हैं, चेले वेले हैं नहीं, बूढ़े हैं और आश्रम बहुत बड़ा, बैंक बैलेंस भी इनका हो सकता, पुराना मठ है, प्राचीन मठ है, चलो इनका चेला बनते हैं, 2 5 10 साल में मन मरा जाएगा, फिर बस आज़ादी भोगो, मस्त रहो, मंत्र जी गद्दी लगा करके बैठे रहो, क्या करना है। बन गया, परिव्राजक हो गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया, पर उसका मुमुक्षा तो उद्देश्य ही नहीं, आगे चल करके अपना जीवन भी नारकीय बना लेगा और समाज में भी अंगुलियां उठाने की जगह छोड़ जाएगा, तो उसका काम ही वही है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं ये जो आनंद अनुभूति और विजुगुषा समाप्त होने की स्थिति है, समता है, समदर्शन है, योग युक्त होना है महाराज, ये तो मुमुक्षु पुरुष ही कर पाएगा। वो परिव्राट यस्तु परिव्राट मुमुक्षु हो, जो परिव्राट हैं सुखदेव जी महाराज की तरह हैं, जो परिव्राट हैं नचिकेता की तरह। क्या देखो गजब, जब कठोपनिषद आएगा सामने तो देखेंगे यमराज महाराज ने उसके सामने क्या नहीं डाला, क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए।
ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके। अरे वो काम्य पदार्थ, वो भोग वस्तुएं जो इस मर्त्य लोक में तो मनुष्य को मिलना संभव ही नहीं है, और वो सब चीज़ें मैं तुमको देता हूँ। इमा रामा सरथा सतूर्या नहीं दृश्यालंभनीया मनुष्य ही। ये सब कुछ भोग के साधन तुमको दे रहा हूँ। लेकिन वो मुमुक्षु परिव्रा जो नचिकेता, उसका जवाब सुना, पढ़ा आप लोगों ने, देखा उसका जवाब क्या था। तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। महाराज, ये जो आप बड़े बड़ी सुख सुविधाएं भोग विलास के साधन मेरे सामने उपस्थित कर रहे हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब आपको ही मुबारक हो, आपके ही पास रहे, आप ही का ही रहे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो जो मुमुक्षा है, जिसको जानने की इच्छा है, शरीर के बिना भी जो तत्व रहता है और क्या है उसका स्वरूप, उस आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा एकमात्र है, और कुछ इच्छा नहीं है। वो है मुमुक्षा। सुखदेव जी महाराज के सामने क्या नहीं था, व्यास जी को क्या कमी थी, और पिता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। लेकिन बेटा ने मुड़ करके भी नहीं देखा कि पुत्र कहने वाला पिता कौन है। वो देख रहा, ये भी एक लोक व्यवहार का रिश्ता संबंध था। आत्मा तो न किसी का पुत्र है, न किसी का पिता है, न किसी का समधी है। उस आत्मनिष्ठा के लिए निकल पड़ते हैं, वो मुमुक्षु पुरुष है। और आखिर में वही उस ब्रह्मनिष्ठा को, उस स्थिति को प्राप्त करते जो स्थिति है। जिस दिन सुखदेव जी महाराज निकलते हैं, वो एक मुमुक्षा लेकर के निकलते हैं, परिव्राट बन करके प्रस्थान कर जाते हैं। और आप लोगों ने देखा, वही सुखदेव जी महाराज जब गंगा किनारे बैठे हुए उस राजा परीक्षित को ज्ञान देने के लिए स्वेच्छा से विचरण करते हुए आते हैं, तो वहाँ लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। वो साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र हैं। क्या उनकी स्थिति बन गई। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। ईश्वर आत्मा और गुरु का जो भेद है केवल मूर्ति मात्र रह गया है। साक्षात परमात्मा बनकर के आए हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति की निश्चिति को प्राप्त किया है। कारण कि वो सच्चे परिव्राट थे, वराजक थे, वो सच्चे मुमुक्षु पुरुष थे। इसलिए इस प्रकार का जो वैराग्य संपन्न मुमुक्षु पुरुष होता है, यस्तु परिव्राट मुमुक्षु, जो परिव्राट मुमुक्षु पुरुष है, सर्वाणि भूतानि आत्मनैव अनुपश्यति। संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देख रहा है। सर्वाणि भूतानि की व्याख्या कर रहे हैं आचार्य यहाँ पर। सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि। अब देखो, भूत शब्द का प्रयोग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ उसकी परिसमाप्ति होती है। भूत शब्द का प्रारंभ जो होता है अव्यक्त से होता है। अव्यक्त किसको बोलते हैं? प्रकृति को। मायाम तो प्रकृतिम विद्याद मायनम तो महेश्वरम। जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उस प्रकृति से ही भूत का प्रारंभ हो गया। वही भूत है। अव्यक्त से लेकर के, प्रकृति से लेकर के परिवर्तन होते होते इंद्रियाणि प्राण्या हो इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर। जो अव्यक्त तत्व है, अव्यक्त से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्राओं से ये षोडश जो इंद्रियां है, पंचभूत हैं, ये सब जिससे पैदा हो रहे हैं। तो कहते हैं उस अव्यक्त प्रकृति से तो इनका प्रारंभ होता है। तो अव्यक्त है मूल, उसका कारण भूता। किसका? ये जो भूत हैं, पैदा हुए हैं, उनकी माँ है कौन? अव्यक्त प्रकृति। भगवद गीता के 14 अध्याय में भगवान कहते हैं, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानाम।
ततो भवति भारत। सर्वभूतानां संभव भवति, संपूर्ण भूतों का संभवन प्राकटन होता है। किससे? उस मम योनि महद ब्रह्म से, उस प्रकृति से, उस अव्यक्त तत्व से जिसमें मैं चैतन्य बीज को स्थापित कर रहा हूँ। परमात्मा की चैतन्य रूप बीज जब उस प्रकृति में आधान होता है, प्रकृति उसको धारण करती है, तो प्रकृति संपूर्ण जगत की माँ बनती है, सबको पैदा करती है अपने से। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि ये जगत जो पैदा हुआ है उन सब की जो माँ है वहाँ प्रकृति, वहाँ से लेकर के और स्थावरांतानी, ये पेड़ पौधे पर्यंत जो भी पैदा हो रहे हैं, आत्मनि एव अनुपश्यति। मुमुक्षु पुरुष, वो परिव्राटक, वो जीवन मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही उनको देख रहा है, सबको अपने में ही देख रहा है, टोटल का दर्शन अपने में देख रहा है। अव्यतिरिक्तानि न पश्यति इत्यर्थ। आत्मनेव अनुपश्यति, आत्मनि व्यतिरिक्तानि न पश्यति। इसका अर्थ है कि ये सब अपने आत्मा में ही हैं, इसके अलावा उसको भिन्न करके नहीं देखता है। व्यतिरिक्त माने विभक्त रूप में, अलग अलग रूप में, जुदा जुदा रूप में करके नहीं देख रहा है। जैसे हम अपने शरीर के पैर को भी मैं ही कहते हैं और सिर को भी मैं ही कहते हैं, हाथ को भी मैं कहते हैं, पेट को और पीठ को भी मैं ही बोलते हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। इस प्रकार से वहाँ घृणा बुद्धि समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ वो समता आ जाती है। केवल विजुगुप्सा कहाँ होती है, घृणा कहाँ होती है? घृणित पदार्थों में होती है। यहाँ किसी भी प्राणी से घृणा नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रकार का अपने से भिन्न दर्शन कर ही नहीं रहा है, इस कारण। तो यहाँ पर कहते हैं कि चलो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति का अर्थ हुआ, पर सर्वभूतेषु च आत्मानम, सभी में अपने को देख रहा है। उसका तात्पर्य क्या है? आचार्य कहते हैं सर्वभूतेषु च तेषु एव च आत्मानं तेषाम अपि भूतानां स्वम आत्मानं आत्मत्वेन पश्यति। ऊपर से लगा लीजिए पश्यति शब्द, कि संपूर्ण भूतों में तेषु एव च आत्मानं, उनके अंदर ही जो भिन्न भिन्न करके अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत जो भी पैदा हुए हैं, उनमें आत्मानं, अपने आप को, तेषाम अपि भूतानां स्वम आत्मानं आत्मत्वेन, उन संपूर्ण भूतों में भूतानां स्वम आत्मानं, भूतों का जो स्वयं आत्मा है, कि उनकी आत्मा तो मैं के बिना, आत्मा के बिना तो रह ही नहीं सकते। कल कह रहा था कि स्वर्ण के बिना आभूषण रह नहीं सकते, आत्मा के बिना शरीर रह सकता है क्या? तो जैसे ये व्यष्टि शरीर, व्यष्टि आत्मा के, जीवात्मा के, स्वाभाविक आत्मा के बिना रह नहीं सकता, तो मुझे परम सत्ता परमात्मा के बिना नाम रूप संपूर्ण जो जगत है, अव्यक्त से लेकर के स्थूल स्थावर पर्यंत, ये किसी की भी स्थिति नहीं हो सकती है। तो ये बात स्पष्ट है कि भूतानां स्वम आत्मानं आत्मत्वेन, उन भूतों का जो आत्मा है वो स्वयं ही अपना आप है, इसलिए आत्मा रूप से ही उन भीतर में सब देख रहा है कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, सारा खेल मेरे में चल रहा है। स्वामी राम तीर्थ की पंक्ति सुनाई थी न कि ये दुनिया है एक पुतली और मैं नचा रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ कर्तव्य, खुद को दिखा रहा हूँ, ये तो अपना खेल चल रहा है आत्मसत्ता का। इस प्रकार उनका दर्शन होता है। यथा अस्य देहस्य कार्य कारण संगातस्य आत्मा अहम, वही उदाहरण दे रहे हैं जो आपको मैं बता रहा था कि जिस प्रकार से देहस्य कार्य कारण संघातस्य, ये जो शरीर है हमारा, अस्य देहस्य, इस शरीर का, ये शरीर क्या है? शरीर किसको बोला, देह किसको बोलते हैं? बोले एक संघात का नाम है। संघात समूह, ढेर है। एक किसका ढेर है?
कोई एक दो का ढेर हो तो जा देह माए तो अनेक सुख मान रहा ताहे तो विचार यम कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरा पेट हूँ पिटारी से में ठोर ठोर मली है। ये सब संघाती तो है। तो स्थूल शरीर में भी कितने प्रकार के पदार्थों का संघात है आप देख लो। मेद है, मांस है, मज्जा है, रक्त है, अस्थि है, टट्टी है, पेशाब है, ये सारा इस शरीर में संघात तो है। और क्या है, सब इसी के अंदर भरा हुआ। एक संघात तो ये बहुत बड़ा, और इस संघात की स्थिति जिसके बिना नहीं रह सकती वो सब इसके भीतर में कर्ण रूप से पड़े हुए हैं, वो भी संघात ही है। अब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब इसके भीतर में करण काम कर रहे हैं, उपकरण काम कर रहे हैं, जिससे इसकी व्यवस्था चल रही है। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तात्पर्य निकला स्थूल शरीर को बोलते हैं कार्य शरीर, और सूक्ष्म शरीर है ये करण रूप है। ये तो कार्य है, पैदा हुआ, और इसका संचालन जिससे होता, जैसे उपकरण क्या करता है, हाथ में कुल्हाड़ी है, हाथ में पेन है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपकरण बोलते हैं। पेन से लिखते हैं, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, तो ये क्या है बोले, उसके उपकरण है। और हाथ क्या है, करण है। हाथ करण है और हाथ में पेन कुल्हाड़ी आदि ये उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से काम करते हैं। तो शरीर के लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन काम में आते हैं उनको करण बोलते हैं। भाई शरीर के लिए भोजन चाहिए तो भोजन को देखने के लिए आँख भी तो चाहिए, भोजन को संग्रहित करने के लिए, खाने काबिल बनाने के लिए हाथ भी तो चाहिए। अब भोजन को उसको लायक बनाने के लिए समझ बुद्धि भी तो चाहिए। ये सब है। अब ग्राह्य है कि नहीं है, ग्रहण करने से लाभ होगा कि नुकसान होगा, उसके लिए जीभ में उसका स्वाद बेस्वाद जानने की योग्यता भी होना चाहिए। सुगंध है कि दुर्गंध है, कहीं सड़ा हुआ चला गया तो और नुकसान कर देगा शरीर को। इसलिए सूंघ करके देखो, पशु जो होता है ना वो खाता ही नहीं है, सूंघ करके समझ जाता है कि खाने की चीज़ नहीं तो नहीं खाएगा, ऐसा हो जाता है। तो ये जो शरीर के भीतर इंद्रियां हैं संपूर्ण है, इनको कहा गया है करण। तो इंद्रियां ये तो है करण, और इनका व्यवहार जहाँ रह करके होता है वो है कार्य। माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के जो पार्ट हैं सब के सब उनको बोलते हैं करण। कहीं करण पाठ है, कहीं कारण पाठ है। आपके गीता प्रेस वाले में करण है कि कारण है? करण है। और ये जो मोतीलाल बनारसी दास वाला है उसमें कारण है। गीता प्रेस में क्या लिखते हैं? दोनों में अर्थ है करण है। कार्य करण संघात ज़्यादा शोभनीय होता है। कार्य कारण संघात भी कह सकते हैं। कार्य कारण संघात जब कहेंगे तो उसमें तीनों आ जाएंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्योंकि अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत ये सब के सब में आत्मदर्शन की बात कही गई है कि सब मेरे में और मैं सब इनमें हूँ। तो कारण और कार्य ये अर्थ भी यहाँ पर घटित हो जाता है। क्योंकि कारण के बिना तो न सूक्ष्म शरीर रहेगा और न स्थूल शरीर रहेगा। जो अविद्या कारण है वो कारण के बिना इनकी स्थिति वो नहीं हो सकती। तो तीनों का संघात है। देखो ना भागवत में आया त्रिकूट पर्वत की कथा आती है ना गजेंद्र मोक्ष में, कि गजेंद्र कहाँ रहता है? बोले त्रिकूट पर्वत के ऊपर रहता है। ये त्रिकूट पर्वत यही कार्य कारण संघात है, ये कार्यकरण संघात है। ये आत्मा जीवात्मा कहाँ रह रहा है? इस पर्वत के ऊपर रहता है। पर्वत सबसे ऊपर होता है। मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर होता है। और कौन बैठता है यहाँ पर? गजेंद्र बैठता है। गजेंद्र संपूर्ण गतिशील का राजा है, सरदार है, जो गति भी करता है, जन्म भी लेता है। वो जितने भी जन्म गति और जन्मशील प्राणी हैं, जीव हैं, उन सब का जो सम्राट है, राजा है, वो कौन है? यह गजेंद्र है। मनुष्य जीवन को प्राप्त किया हुआ जीव है। तो इस प्रकार से यथा अस्य देहस्य कारण कार्य कारण संघातस्य
आत्मा अहम सर्वप्रत्यय साक्षीभूतः चेतयिता केवलो निर्गुणो अनेन एव स्वरूपेण अव्यक्तादीनां स्थावरान्तानाम् अहमेव आत्मा इति सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषं यस्तु अनुपश्यति स तत तस्मादेव दर्शनात् न विजुगुप्स्यते विजुगुप्साम घृणाम न करोति। पंक्ति बहुत सुंदर है और इस पंक्ति का जो अर्थ है आज नहीं, हम लोग कल लगाएंगे। आज यहीं पर इसको विराम देंगे। एक भजन का आनंद ले लो। थोड़ा आवश्यक कार्य है इसलिए थोड़ा जल्दी इसको यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। आज को शुरू करने में देर हो गई तो आज इतना ही रखेंगे इसको।